दोस्तों गुजरात बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो 2 मई को डिक्लेयर हुआ है और आज है 5 मई। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा, जैसे 30,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने रिज़ल्ट में, मैं अभी एक केस बता रहा हूँ आपको, ऐसा ही केस है वो 30,000 बच्चों का, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। और इससे सवाल ये उठता है कि गुजरात बोर्ड ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में बहुत जल्दी तो नहीं कर दी ना, मतलब कुछ ना कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। क्योंकि अब ये केस मैं आपको सुनाता हूँ जो एक बच्चे का है, और ऐसा एक बच्चा नहीं, जैसे मैंने बताया वीडियो में आगे, 30,000 बच्चे से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका जो रिज़ल्ट है उनका एक्सपेक्टेशन है उससे नहीं आया है। और जैसे मैं आपको ये केस बताता हूँ कि एक बच्चा ऐसा है जिसके MCQ में टोटल 23 मार्क्स हैं 50 में से। अगेन MCQ में गुजरात बोर्ड की आंसर की उसने चेक करी, उसमें 23 मार्क्स हैं, और उसके टोटल अभी जो रिजल्ट आया उसमें ऑनलाइन रिजल्ट में भी 23 मार्क्स ही दिखा रहे हैं। तो अब आप समझो कि थ्योरी में उसने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब उसका 1 मार्क भी नहीं आया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये जो मैंने नंबर बताया 30,000, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके MCQ में 25 से 27 मार्क्स हो रहे हैं, फिर भी उनके 100 में से 20 या 22 मार्क्स आए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे सकता है। आपने MCQ चेक किए हैं, आपने गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पे जो OMR जो अब मतलब गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पे जो MCQ का जो आंसर की अपलोड हुआ है, और आपने OMR में वही चीज़ें टिक करी है, वही ऑप्शंस टिक किए हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके उससे भी कम मार्क्स आए या फिर थ्योरी के अंदर आपके 0 मार्क्स आए। जैसे बहुत बड़ा नंबर है ये बच्चों के, जैसे मैंने बताया 30,000 बच्चे, मतलब बायोलॉजी के अंदर भी ये ज़्यादातर है कि बायोलॉजी जिनका है, मतलब जो बच्चे नीट के लिए अपेयर होने वाले हैं, जिनका B ग्रुप है, उनका भी डाउट है कि सर हमने 90-95 एक्सपेक्ट किए हैं और हमारे मार्क्स 60-65 आ रहे हैं ऐसा। तो मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ कि बेटा रीचेकिंग रीअसेसमेंट के अंदर गुजरात बोर्ड के अंदर जनरली कुछ होता नहीं है, मतलब आपके मार्क्स तो करेक्ट नहीं होते हैं, बट आप अश्योर होने के लिए कि भी आपने कहाँ गलतियाँ करी या फिर उन्होंने कैसे पेपर चेक किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई गलतियाँ आपकी हैं या फिर गुजरात बोर्ड ने सच में बहुत जल्दी में रिजल्ट डिक्लेयर करने के अंदर ये सब गलतियाँ करी हैं। आपको ये डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो आपको रीअसेसमेंट रीचेकिंग इसलिए नहीं करवाना है कि आपके मार्क्स करेक्ट हो, आपको इसलिए करवाना है कि आपको पता चले आपने गलतियाँ कहाँ पे करी हैं या फिर आपका पेपर अच्छे से चेक नहीं हुआ है। तो फिर आप गुजरात बोर्ड को अपील कर पाओ, पेरेंट्स कमेटी जो है उसको आप बता पाओ, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा नंबर होगा तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्शन इस पर होना ही चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, कुछ ना कुछ एक्शन इसमें होना चाहिए। अगर सच में जो बच्चे हैं उन्होंने सही सब लिखा है और फिर भी उनको थ्योरी में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए हैं और इस तरह पेपर चेक हुए हैं, दिस इज़ वेरी बैड। मुझे बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये कि इतने सारे बच्चों की अच्छी मेहनत को कुछ ऐसे जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने के अंदर जल्दी के अंदर ये सब बातें हो रही हैं। पर ठीक है, जो फैक्ट है उसको भी एक्सेप्ट करना एक बात होती है और आगे बढ़ना लाइफ में वो भी एक बात है। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपको यही कहूँगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पास 100+ ऐसे मैसेज आए हैं और कमेंट सेक्शन में लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ 2 मई के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसके अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि सर MCQ के अंदर हमारे जितने करेक्ट थे एग्जैक्ट 100 में से भी इतने ही मार्क्स आए हैं हमारे, तो हमें बिलीव नहीं हो रहा। तो उनको मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि रीअसेसमेंट रीचेकिंग करवा लो, तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी में क्या हुआ है, गलती आपने करी है या फिर बोर्ड ने गलती करी है जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने में, ये सब गलतियाँ करी हैं। रीचेकिंग रीअसेसमेंट के फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा। जुलाई का एग्ज़ाम जो है अभी टिल डेट 2 सब्जेक्ट में ही दे सकते हो, अगले साल 3 सब्जेक्ट के लिए अपियर हो सकते हो आप। इम्प्रूवमेंट एक अलग बात होती है, अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है तो फिर इस साल का रिजल्ट आपको सबमिट कराना होता है, वो भी एक अलग बात है। पर अभी तक कोई भी फॉर्म बाहर नहीं आया है। जैसे ही फॉर्म्स आते हैं मैं आपको डेफिनेटली यहाँ यूट्यूब चैनल पे मैं आपको डेफिनेटली नोटिफाई करूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, कुछ नए अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ तो आप तक पहुँचते रहेंगे अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। गुड लक स्टूडेंट्स।